हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सबका। 5 सवाल और 10 मार्क्स की गेम को करेंगे आज। आईआर के 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्या आपके 10 में से 10 आ सकते हैं? बिकॉज आज के 5 सवाल इजी हैं, मुश्किल नहीं है। अगर 10 में से 10 आते हैं तो बताइएगा, नहीं भी आते हैं तो भी बताइएगा। पहला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर, ऑपरेशन सर्चलाइट। क्या रेफरेंस है इसका, मुझे फटाफट बताएं। ए बी सी डी क्या सही ऑप्शन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑपरेशन सर्चलाइट। 1971 में इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई के कॉन्टेक्स्ट में इसका मेंशन करंट अफेयर्स में आया था। इंडिया ने स्ट्रांगली डिनाउंस किया पाकिस्तान को एट द यूएनएससी, कॉलिंग इट अ नेशन जो कि अपने खुद के लोगों को, औरतों को, बच्चों को बहुत बदसलूकी से मारता है। और हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूएन एम्बेसडर पार्थेनी हरीश ने कंडेम करा पाकिस्तान को और याद दिलाया वो टाइम ऑपरेशन सर्चलाइट का, जो 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी टू लिबरेट बांग्लादेश। तब एक सिस्टमैटिक कैंपेन पाकिस्तान की मिलिट्री ने किया था जहां पे मास रेप हुआ था 4 लाख औरतों का। और वो 4 लाख औरतें जो थी तब बांग्लादेश यानी कि ईस्ट पाकिस्तान का ही पार्ट था। तो ये ऑपरेशन सर्चलाइट एक बहुत ही ज्यादा एक इनफेमस ऑपरेशन है जो कि पाकिस्तान की आर्मी ने अपने खुद के लोगों पे किया था। इट वाज नथिंग लेस देन अ जेनोसाइड। एक फतवा इशू किया था ऑपरेशन सर्चलाइट के दौरान जहां पे डिक्लेयर किया था वुमेन एज द बूटी ऑफ वॉर, व्हिच लेड टू 2 लाख केसेस ऑफ सिस्टमैटिक रेप एंड वायलेंस एंड ब्रुटैलिटी अगेंस्ट द वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो गाजा पीस प्लान के बारे में बहुत बात हो रही है। गाजा पीस समिट अभी होके हटा है, तो गाजा पीस प्लान समिट में कौन सी कंट्रीज ने नहीं अटेंडेंस लगाई, मुझे यह बताना है आपने। 4 कंट्रीज का नाम मैंने आपको दिया है। अब ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आपकी न्यूज़पेपर रीडिंग को टेस्ट करता है। और मैं 5 सवाल जो प्रीमिक्स के बनाता हूं बिल्कुल 2 या 3 दिन पुराने करंट अफेयर्स में से बनाता हूं। तो न्यूज़पेपर रीडिंग आपकी यहां पे टेस्ट हो रही है और इसका आंसर आपको तो ही आता होगा अगर आपने न्यूज पढ़ी है। यस, सही आंसर है 1 और 2। नॉट का पूछा था, तो ईरान और इजराइल ने इस मीटिंग में अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को नहीं भेजा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी आया था न्योता, लेकिन हमने अपने एमओएस एक्सटर्नल अफेयर्स कीर्ति वर्धन जी को भेजा है। फ्रांस, तुर्की, यूके, स्पेन, इटली, इन सब के लीडर्स ने कांग्रेचुलेट किया और ये मीटिंग को अटेंड करने का भी वादा किया। उसके अलावा ये और 14 देशों के लीडर्स हैं जिन्होंने मीटिंग को अटेंड किया, लेकिन ईरान और इजराइल ने इस मीटिंग को स्किप किया। और ईरान ने कहा कि हम नहीं आएंगे बिकॉज ऑफ द ऑब्वियसली डिफरेंसेस विद अमेरिका एंड द सैंक्शंस व्हिच अमेरिका हैज इंपोज्ड ऑन ईरान। और इजराइल ने कहा कि वो भी अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को नहीं भेजेंगे इस पर्टिकुलर समिट के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई करें इस देश को। इस देश को आइडेंटिफाई करो। मैंने यहां पे कुछ मेंशन करा है, इसको पढ़ो, करंट अफेयर्स में से है। सितंबर 2025 में प्रोटेस्ट हुए थे। सितंबर वर्ड 2 बार रिपीट हो गया है, चलो इसको कट कर देते हैं। ये कौन सा अफ्रीकन देश है? ये कौन सा अफ्रीकन देश है? ये क्या मोरक्को है? नहीं, ये मोरक्को नहीं है, मैडागास्कर है। ये मैडागास्कर है। क्यों हुआ है? बिकॉज मैडागास्कर में बिकॉज ऑफ द पावर एंड वाटर कट्स इन सितंबर हम देख रहे हैं कि जेन जी प्रोटेस्ट हो रहा है, युवा लोग आके सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नेपाल में हुआ, नेपाल से लेके मोरक्को, ऑलराइट, नेपाल में, मोरक्को में, और इस बार मैडागास्कर में युवा लोगों ने, बिकॉज 50% इस देश की जो आबादी है दैट इज अंडर द एज ऑफ 18, तो ये बच्चों ने आके प्रोटेस्ट किया और कहा कि इमीडिएटली जो प्रेसिडेंट है मैडागास्कर के, एंड्री राउएलिना, उनको रिजाइन करना चाहिए। मैडागास्कर इज अ कंट्री व्हिच इज अक्रॉस द साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका इन द इंडियन ओशन रीजन। मैप में देखो मैडागास्कर कहां पे, अगर नहीं पता मैडागास्कर के बारे, ऑलराइट। और 50% ऑफ द मैडागास्कर आबादी इज अंडर 18 और कंट्री का पर कैपिटा जीडीपी इज ओनली $545। इंडिया के काफी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है मैडागास्कर में बिकॉज इट इज a country opening up to the Indian Ocean region. Next question, what will be the impact in the wake of US government shutdown? 2 स्टेटमेंट्स यहां पे दी गई हैं, आपको इनकरेक्ट बतानी है। क्या दोनों इनकरेक्ट हैं कि कोई एक इनकरेक्ट है? आपने बतानी है कि दोनों करेक्ट हैं। क्या लग रहा है? इसका सही आंसर क्या है? इसमें ओनली 1 इनकरेक्ट है। फेडरल एंटाइटलमेंट प्रोग्राम जैसे कि मेडिकेयर है, मेडिकेड है, सोशल सिक्योरिटी है, वो नॉन फंक्शनल नहीं होते हैं, फंक्शनल रहते हैं। हाँ, ये जरूर है कि जितने नॉन एसेंशियल फंक्शंस हैं ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट वो जरूर हॉल्ट पे आ जाते हैं। तो 1 अक्टूबर को
1 अक्टूबर को यूएस गवर्नमेंट ने शटडाउन किया था फॉर द फर्स्ट टाइम इन 7 years आफ्टर द रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट मेंबर्स ऑफ द सेनेट दे फेल्ड टू पास एंड अप्रूव द फेडरल फंडिंग फॉर द गवर्नमेंट एंड थाउजेंड्स ऑफ फेडरल एम्प्लॉयज दे विल बी फरलोड और टेम्परेरी डिसमिस्ड फ्रॉम वर्क व्हाइल द पब्लिक सर्विसेज विल बी इमीडिएटली इंपैक्टेड। तो गवर्नमेंट पिछले 45 सालों में 14 बारी शटडाउन हो चुकी है। गवर्नमेंट शटडाउन पहली बार नहीं हुआ, 14 टाइम्स हो चुका है सिंस 1980। और ट्रंप के कार्यकाल में भी ये पहली बार हुआ था जब ट्रंप पहली बार ही प्रेसिडेंट थे। तो यूएस कांग्रेस यानी कि ट्रंप की प्रेसिडेंसी में अब ये मतलब एक बार पहली प्रेसिडेंसी में हुआ था, दूसरी प्रेसिडेंसी में अब हुआ है। तो पिछले 7 सालों में ये दूसरी बार हुआ है, दोनों बार ट्रंप प्रेसिडेंट थे। यूएस कांग्रेस नीड्स टू अप्रूव अबाउट अ डजन ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल्स जो कि डिटरमिन करते हैं फंडिंग ऑफ द सेवरल गवर्नमेंट एजेंसीज एंड द सेवरल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, और इसको प्रेसिडेंशियल असेंट मिलना चाहिए था बिफोर अक्टूबर 1। हर साल अक्टूबर 1 से पहले वो प्रेसिडेंशियल असेंट लेना होता है, इस बार नहीं हुआ। तो इंपैक्ट फेडरल एम्प्लॉयज के लिए इन द शटडाउन, जितने भी नॉन एसेंशियल फंक्शंस हैं फेडरल गवर्नमेंट के वो रोक दिए जाते हैं, हॉल्ट कर दिए जाते हैं जब तक कांग्रेस उनकी फंडिंग को इंप्रूव नहीं करता और जब तक ये प्रेसिडेंशियल असेंट इसको नहीं मिलता। लेकिन जो मेडिकेयर, मेडिकेड, सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स हैं वो फंक्शनल रहते हैं। व्हाई? बिकॉज थैंक्स टू द बेनिफिट पेमेंट्स व्हिच आर फंडेड बाय द परमानेंट अप्रोप्रिएशंस व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कांग्रेशनल अप्रूवल। लास्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन बेस्ड। मैं अभी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन पेपर देख रहा था, वहां पे असर्शन रीजन बेस्ड बड़े क्वेश्चंस आए हैं और बहुत मजेदार पेपर है। यूपी वाला पेपर बहुत मजेदार पेपर आया बाय द वे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए हैं। असर्शन रीजन बताइए, ये ए असर्शन, आर रीजन। यहां पे स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज कर लो, क्या आपको सही लग रहा है? मैं थोड़ा साइड पर हट जाता हूं, देख लो एक बारी। ठीक है, यहां पे स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो असर्शन रीजन, अब आपको बताना है कि इनमें से ABCD क्या सही है। देखो ध्यान से देखो। असर्शन, इमर्जेंस ऑफ मल्टीपोलर वेस्ट प्रोवाइड्स इंडिया ग्रेटर डिप्लोमेटिक फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेटेजिक स्पेस इन मैनेजिंग इट्स रिलेशन विद मेजर पावर्स। ठीक है, स्टेटमेंट अपने आप में तो गलत नहीं लग रहा, ठीक लग रहा है। रीजन इसका कि बिकॉज फ्रैगमेंटेशन देखने को मिल रहा है विद इन द वेस्टर्न अलायंस सिस्टम, जो कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को और कमजोर बनाएगा, देयर बाय कंपेलिंग वेस्टर्न पावर्स टू सीक स्ट्रॉन्गर पार्टनरशिप विद कंट्रीज लाइक इंडिया। ये असर्शन रीजन दोनों सही है और यहां पे ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट है। देखो सीधी सी बात है, ये क्यों है? सीधी सी बात इस करके है बिकॉज अभी डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जो ट्रांस अटलांटिक यूनिटी है वो कमजोर हो रही है और विद इन द वेस्ट अमेरिका इंटरेस्टेड नहीं है टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी और टेक द हेडेक ऑफ द अफेयर्स ऑफ यूरोप। और अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, यूके, ये बहुत स्ट्रॉन्ग जो वेस्टर्न पावर्स हैं, इनमें आपस में कोहेशन देखने को नहीं मिल रहा है। और अभी हमने देखा जब डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ इंडिया पे इंपोज किया तो दुनिया भर के लीडर्स, दुनिया भर के फॉरेन मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग जर्मनी के, यूके के, फ्रांस के, इंडिया में आए थे। यूके के साथ इंडिया का FTA हुआ है। फ्रांस और जर्मनी इंडिपेंडेंटली काफी एंगेज कर रहे हैं इंडिया के साथ। यूरोपियन यूनियन इंडिया के बीच में FTA आने ही वाला है। और जो स्ट्रेटेजिक यूनिटी अंडर अमेरिकन पावर थी आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2, उसको अभी थोड़ा सा अभी हम देख रहे हैं कि फ्रिजिलिटी देखने को मिल रही है बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन प्रमोटिंग और यूनिफाइंग द वेस्टर्न अलायंस। और अमेरिका फर्स्ट नेशनलिज्म ने और ज्यादा इंटरनली डिवाइड कर दिया है वेस्टर्न वर्ल्ड को, क्वेश्चनिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ अलायंसेस एंड देयरबाय रीविजिटिंग द सिक्योरिटी कमिटमेंट्स एज वेल। तो क्या स्कोर रहा था मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी IR के कोर्स में अगर आप IR के किसी भी पर्टिकुलर स्टेप में आपको चैलेंज आ रहा है, चाहे वो प्रीलिम्स है, चाहे वो मेंस है, करंट अफेयर्स है, प्लेसेस इन न्यूज है, वन स्टॉप प्रोग्राम है IR का जो कोर्स है। 30 आवर प्रोग्राम है, आपके प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों चीजों को कवर करेगा। प्राइस्ड ओनली एट 4049। टोल फ्री नंबर पे कॉल करें, अभी दिवाली के ऑफर भी चल रहे हैं, आपको 20% ऑफ भी मिलेगा। तो इस ऑफर का भी फायदा उठाएं, टोल फ्री नंबर पे जुड़ें और स्लीपी के पेड प्रोग्राम्स का भी भरपूर फायदा उठाएं। आई विल सी यू वेरी सून। थैंक यू सो मच।